देखेगा नहीं यार, इधर आ, देखे नहीं तुझको। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रो पार्ट। और जैसे ही 4.3 के इंट्रो पार्ट पे गया तो पहली हेडिंग हमने क्या पढ़ी, नटूरे ऑफ द रूट्स। नटूरे ये क्या है, नेचर ऑफ द रूट। एक बच्चा था, मैं ट्यूशन पढ़ता था, मैं ये बात याद आ जाती जब भी हम पढ़ाते, तो वो मैंने ऐसे पूछा कि आज हम लोग, तब ये 4.4 हुआ करती थी, तब ने कहा हम लोग स्टार्ट हम लोग करेंगे 4.4। तुझे इतना चल ठीक है, आ जाओ। तो नेचर ऑफ द रूट, अच्छा हाँ, मतलब वो उसने यही बोला कि सर आज हेडिंग है नटूरे ऑफ द रूट्स। नटूरे साहब क्या मतलब, ठीक है, इसका लॉजिक था अपना। चल नेचर ऑफ द रूट, अच्छा कहने को ये बहुत ही बेसिक सी बात है, और अब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आता है, क्योंकि बहुत सिंपल लगेगी, लेकिन इसका बहुत बड़ा यूज़ है, बहुत बड़ा यूज़ है इसका। तो नेचर ऑफ द रूट्स का तो आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, आपको उसका नेचर बताना है। कैसे समझते हैं जरा। ax², ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। अच्छा इसके कितने रूट्स होंगे, 2, कंफर्म है ना, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके रूट्स कितने होंगे जी, 2। मान लो एक a है, नहीं a नहीं, अल्फा और बीटा ले लेते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा, 2 ही रूट्स होंगे। तो मैंने आपसे कहा चलो वो दोनों रूट्स बताओ, तो केवल और केवल 3 आंसर हो सकते हैं इसके, और इसके अलावा चौथा कोई आंसर नहीं हो सकता। मतलब मैं क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, मैंने कहा 2 रूट्स होंगे तो हो सकता है भाई साहब, क्लियर, कि अल्फ़ा और जो बीटा होगा, समझना बात को ध्यान से, उसको हम इसके फैक्टर निकाल के आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू बता सकते हैं। क्लियर है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अगर जब हम किसी भी रूट्स का नेचर निकालेंगे, उसकी 3 ही वैल्यू पॉसिबल है। पहली, अगर उसकी वैल्यू की बात करें तो या तो किसी का आंसर 0 से बड़ा आएगा, या उसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी, या उसकी वैल्यू, इस 3 कंडीशन के अंदर दुनिया की पूरी मैथमेटिक्स हो गई। 3 के अलावा मैंने कहा आप दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, नंबर वाला, उनके आंसर इन्हीं 3 के बीच में होंगे। आप बताइए, इसके अलावा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इमेजिनरी नंबर कोई होता ही नहीं है। तो पूरी मैथ इन्हीं 3 नंबर के अंदर सिमट गई हमारी। कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है सर। तो अल्फ़ा और बीटा की भी, जो अल्फ़ा और बीटा इनकी भी 2 कंडीशन हो सकती हैं। पता है क्या, कि जो हमारे अल्फ़ा और बीटा होंगे हमारे, इनका जो है ये या तो रियल होंगे, रियल रूट्स हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग भी हो सकते हैं। समझना जरा ध्यान से कि अल्फ़ा और बीटा रियल तो होंगे, लेकिन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये 1 है और ये 2 है, ये भी हो सकता है, कंडीशन ये भी तो हो सकती है। अच्छा एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि रियल रूट्स होंगे लेकिन इक्वल हो सकते हैं, इसका भी आंसर 2 आ जाए, इसका भी आंसर 2 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन कि नो रियल, कि हो सकता है वो रियल ही ना हो सकता है कि वो रियल ही। इन 3 के अलावा भाई साहब और कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती। आप चेक कर लो इन 3। तो अब क्या है, आपसे बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, बिना सॉल्व करे बताओ कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे, या रियल रूट्स इक्वल होंगे, या नो रियल रूट्स, बिना सॉल्व करे बताओ। ये बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि लोगों के बीच में ये चल रहा था, भैया बिना सॉल्व करे बताओ। तो उन्होंने कहा कि श्रीधराचार्य मेथड हमारे पास ये था, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये हमारा श्रीधराचार्य मेथड था, हमने ये पढ़ा नहीं है, इसका प्रूफ भी किया है, ठीक है। चलो जी, अच्छा अब आ जाओ जरा यहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि जब लोगों ने स्टडी करी, उन्होंने बताया कि अगर रूट के अंदर क्या है, b² - 4ac, अगर ये नेगेटिव हो गया, मतलब इसकी वैल्यू मान लो -1 आ गई, तो रूट के अंदर -1, या सपोज रूट के अंदर -2, अगर ये वैल्यू आ गई तो इसकी आज तक कोई वैल्यू बताई ही नहीं पाया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 हो गई, समझ के चलना, अगर b² - 4ac की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो ये ±0 और 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये पूरा पोर्शन हट जाएगा,
यस और नो, तो इनके आंसर सेम आ जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस तो हट ही जाएगा। चलो, तो या फिर हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो कहने का मीनिंग है केवल ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ही हमको बता सकता है कि इनके जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि 0 आ रहा तो इक्वल होंगे। तो इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? देखो, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स क्या होता है, कहते नहीं डिस्क्रिमिनेट करना मतलब अलग अलग कर देना। तो यही एक ऐसा है जो कि बता रहा है कि ये इससे कैसे अलग है। इसको कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं? तो कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मीन्स यू हैव टू फाइंड द बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये मैंने इसलिए इतनी सारी बातें आपको बताई जिससे आपको ये पता लगे कि सर इसको ही क्यों बोला गया डिस्क्रिमिनेंट, क्यों यही बता रहा है अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो भैया इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी बोले तो नो रियल रूट्स, यस और नो। अगर इसकी वैल्यू 0 तो इक्वल रूट्स आ रहे हैं। तो यही तो है जो सबको डिफाइन कर रहा है, अलग अलग बता रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। तो नेचर ऑफ द रूट्स में अब हम लोग पढ़ते हैं, तो बेसिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, चलिए। तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस, अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया और इसका आंसर 0 से बड़ा आया, अगर क्या आया, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स होंगे, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे? डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। क्या होंगे जी? और रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई तो इनके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम हो गई तो नो रियल रूट, तो क्या होंगे? नो रियल। आंसर तो 2 होंगे लेकिन वो दोनों के दोनों क्या होंगे? रियल नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वही वाले जिसके कारण हिप्पाकस मारा गया था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। इसके देखो जीरोस निकालो, रूट के अंदर -1 आएंगे। ठीक है, इसके आप जीरोस निकालो, रूट के अंदर माइनस बनाए, तो ये इमेजिनरी, मतलब नो रियल रूट्स। इसका ग्राफ नहीं बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा तो डियर कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उसके उतने रूट्स हो जाएंगे, और एक्स एक्सिस को तभी कट करेगा जब इसके रूल क्या होंगे? रियल। तो अगर कोई पूछे इसका सर डायग्राम कैसे होगा, तो इसका डायग्राम होगा जो किसी एक पॉइंट पे टच करेगा, क्योंकि दोनों दोनों इक्वल हैं। सर इसका डायग्राम कैसे होगा, तो इसका डायग्राम होगा जो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा, ये हो सकता है सर। एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया? 2, क्योंकि देखो इसके रूट्स कितने होंगे? 2। यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो देखो अलग अलग पॉइंट है, यहाँ पे इक्वल है तो देखो एक ही जगह पे कट करा है, यहाँ पे नो रियल, यहाँ पे कट ही नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है कि मान लो ये 3 डायग्राम दे दिया आपको, अब इसमें से कह रहे हैं कि बताओ इस वाले ग्राफ की कंडीशन क्या है, तो आप बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर वो ये कहते हैं कि ये वाली कंडीशन क्या होगी, तो आप बताओगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0। क्लियर है, क्योंकि 2 बार कट कर रहा है यार, क्या जमगा। और नॉलेज के लिए इस वाली कंडीशन में जान लो हमेशा, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है मतलब पॉजिटिव, तो जो इसका ग्राफ बनता है ना वो ओपनिंग अपवर्ड बनता है, मतलब ऊपर की तरफ उसका मुंह खुला रहता है, ऊपर की तरफ ओपनिंग अपवर्ड। अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स, मतलब कुछ इस तरीके से होगा। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये क्योंकि बुक में नहीं है, ये 2nd चैप्टर में हल्का फुल्का दिया गया इसको लेके। तो ये इसका डायग्राम हो गया, ये इसका डायग्राम हो गया, ये इसका हो गया, ये 2 कंडीशन मैंने आपको बता दी। ये इस कंडीशन का है, ये इसका क्या चमका? ठीक है, तो अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे हम, बिना सॉल्व करे इसका नेचर बता देंगे कि इसके रूट्स कैसे हों। ठीक है, अच्छा अब एक बच्चा बोलेगा सर इसका काम क्या होगा, क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा यार। तो देखो क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे, हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भी
लेकिन उनके आंसर नहीं आएंगे, लेकिन उनके आंसर नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो बच्चा बोलेगा L इंटू बी एक्स इंटू वाई, मैंने कहा 1000 है मान लो, और उनका जो पेरीमीटर है, उनका जो पेरीमीटर है 2x प्लस है, मैंने कहा मान लो 2 मीटर है, ठीक है, ये डाटा दे दिया आपको, तो मैंने कहा बताओ उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ बताओ, इम्पॉसिबल, क्या होगा? तो इसको पूरा सॉल्व मत करना, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो x की वैल्यू निकालो यहाँ से 1000 अपॉन वाई, यहाँ पुट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर सीधे नेचर फाइंड करेंगे। अगर 0 से बड़ा है तो हम कहेंगे हाँ भैया आंसर पॉसिबल है, अगर 0 से कम है आंसर ही नहीं पॉसिबल। बिना सॉल्व करें हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ हुआ है। और अभी हम लोग जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो और मज़ा आएगा, ठीक है, इसको लिखो जल्दी। चलिए देखिए ये 2 एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में केवल ये बोला गया था कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट या डिस्क्रिमिनेंट, कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे b² माइनस 4ac। तो a पता होना चाहिए, क्या होता है? a होता है x का कोफिशिएंट, b होता है a होता है x² का, b होता है x का, c इज द कांस्टेंट। तो चलो a होता है x² का, तो x² के आगे क्या लिखा है जी 2, b क्या होता है x का -4c + 3, तो चलिए पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो -4 का स्क्वायर, -4 a की जगह 2 b की जगह, चलिए जी, तो -4 का स्क्वायर 16, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, मतलब आंसर कितना है -8, जो कि क्या है 0 से कम, तो नो रियल रूट्स, नो, मतलब आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना यार, तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा भाई साहब, और इसके रूट्स नहीं निकाल पाएंगे आप, क्योंकि इमेजिनरी आएंगे। तो मतलब कोई भी दुनिया में ऐसे नंबर नहीं बने रियल नंबर कि जो यहाँ रखें और आंसर 0 आ जाए, इम्पॉसिबल। कोई भी ऐसे नंबर रियल नंबर आप छांट के लाओ तो यहाँ पुट करें आंसर 0 आ जाए, इम्पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि आंसर ही माइनस में आ रहा, मतलब 0 से कम आ रहा है। चलो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से बच्चे इसका डायग्राम नहीं बना पाते, इसका मीनिंग नहीं समझ पाते। एग्जाम्पल है तो देख के छाप लो, वो अलग बात है, मीनिंग समझते हैं। कह रहे अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ डायमीटर 13 मीटर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड, पोल एक टाइट पोल, खड़ा हुआ पोल, इरेक्ट मतलब टाइट एकदम। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री, ठीक है, मतलब सर्कल की बाउंड्री पर है, ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ डायमीटर 13 मीटर, मतलब एक ऐसा सर्कल है जिसकी जो डायमीटर है वो भाई साहब कितना है 13 मीटर, डायमीटर क्या है 13 मीटर। इन सच अ वे, मतलब इस तरीके से बाउंड्री पर पोल है, इन सच अ वे द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट A एंड B ऑन अ बाउंड्री 7 मीटर। कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो हम नाम कहें बस केवल, क्या धरे है, क्या मीनिंग समझते हैं। जब तक आप मीनिंग नहीं समझ, देख के तो डायग्राम बना ही देंगे। समझिए, अगर मैंने आपसे ही बोला हमारे पास ये सर्कल है, ये डायामीटर है, तो डायामीटर के एंड पॉइंट्स क्या होंगे, यही तो होंगे। तो एक थ्योरम हमने पढ़ी थी 9th में, 10th में भी है, कि डायामीटर है, उसके एंड पॉइंट्स पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपस में हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल। प्रूफ करो ये बात। तो इसका एंड पॉइंट ये रहा, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट मैंने, प्रूफ करो कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। तो प्रूफ तो बहुत सिंपल है, ये सेंटर होगा, सेंटर से इसको मिला एंगल 90, ये भी एंगल 90, तो अल्टरनेट एंगल तब बराबर होते हैं जब लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल। ये तो मैं अलग से बात समझाना चाहता था, डायमेट्रिकली एंड का मीनिंग समझो कि डायमीटर के एंड पॉइंट से, ठीक है सर, ये बताना चाह रहा था। तो कह रहे हैं, फिर से आते हैं, इन सच अ वे द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, मतलब दो पोल है ना, जो पोल हैं उनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स। अब सर मैंने आपसे बोला ये रहा हमारा डायमीटर AB, ठीक है, इसका एंड गेट मतलब एंड में ये आ रहा है, इसका एंड में ये आ रहा है, क्लियर है, क्या चमका। तो यहाँ से अगर इस पॉइंट से मैं एक सीधा पोल अगर लेके जाऊँगा, कन्फर्म भाई साहब वो इस तरीके से होगा सीधा पोल, और इसके एंड पॉइंट से अगर मैं सीधा पोल लेगा तो पक्की बात है इस तरीके से होगा, यस और नो। तो कह रहे हैं इस पोल का डिस्टेंस, इसका नाम C, इसका नाम O, इस पोल का जो डिस्टेंस है और इस पोल का जो है, इन दोनों का डिफरेंस 7 मीटर है। इसकी जो लंबाई हमको नहीं पता, इसकी जो लंबाई हमको नहीं पता, पर इनकी लंबाई को अगर आप नाप के माइनस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा,
7। फिर से समझो एक बार डायग्राम को, टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स, डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब डायमीटर अपोजिट, यही तो होंगे, एक यहाँ पे एक इस साइड है, ए एंड बी ऑन अ बाउंड्री, भैया बाउंड्री पे देखो, ठीक है, उनका डिफरेंस कितना 7, मतलब आपको दिया गया है ए सी माइनस बी सी, कितना दिया गया जी 7 बी। तो कह रहे बताओ ए बी तो 13 है डायमीटर, कह रहे बताओ क्या ऐसा पॉसिबल होगा, कह रहे क्या ऐसा हो सकता है, अगर हो सकता है तो भैया बताओ इन पोल की लेंथ क्या होगी, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ए सी माइनस बी सी, मान लो अगर ए सी एक्स है, मान लो ए सी एक्स है, अब चलो बी सी को ले लो एक्स। अब बच्चा ये कंफ्यूज होगा सर बी सी को क्यों ले रहा है, अरे भैया बी सी को एक्स से लेंगे, ये बड़ा चुपचाप जाएगा, उधर प्लस का हो जाएगा, बड़ा सिंपल सिटी के लिए। तो बी सी को हमने क्या ले लिया एक्स मीटर, तो बी सी को हमने क्या ले लिया जी एक्स मीटर, तो क्या एक्स प्लस 7 हो गया ए सी कितना हो गया। अच्छा अगर ये डायामीटर है तो ये एंगल कितना हो गया जी 90, 9th क्लास में पढ़ा है, क्योंकि ये एंगल 180 होता है और सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है 90 होता है, 9th में पढ़ के आए थे यार, क्योंकि ये एंगल 180, इसका हाफ कितना हो गया 90। तो अगर ये 90 हो गया तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। yes, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ए बी का स्क्वायर, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर, ए सी कितना जी बी सी कितना एक्स का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, ये ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab और प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 14x, अब ये इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 120, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, और जो 2 कॉमन लेके वो 0 में चला गया। अभी फैक्टर नहीं करना है, कह रहे हैं बताओ क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जो कंडीशन बताइए क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, पहले चेक करो। तो चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो जी b क्या है जो x का कोफिशिएंट 7, तो 7 माइनस 4, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू माइनस 60, 49 माइनस माइनस प्लस, और कितना हो गया जी, तो कितना हो गया ये 289 मतलब आंसर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो मतलब भैया ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। और अगर है तो भैया बताओ, तो लगाओ फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस का x माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, इस वाले को देखो, इस वाले को कितनी है जी 7 प्लस माइनस, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 289, अब 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा 17 क्योंकि 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो इसका आंसर क्या होगा 17 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या 1, तो एक बार प्लस लो, अब यहाँ पे प्लस माइनस है, एक बार प्लस लो यहाँ पे, तो माइनस का 7 प्लस का 17 अपॉन 2, 17 में से 7 गया 10, 2 से डिवाइड कितना है 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक बार यहाँ से लो, माइनस का 7 माइनस का 17 अपॉन 2, भाई साहब आंसर क्या रहा नेगेटिव, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो एक्स का आंसर कितना आ गया 5, एक्स का आंसर कितना आ गया 5, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। हेलो, तो देखो अब ये 5 आ गया, देखो इसके आंसर 7 आता मतलब माइनस में आता, तो माइनस में तो लेंथ नहीं होती है, तो उस पोल की जो ये डिस्टेंस कितना, ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 12, और चेक भी करो 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, तो देखो 169 आया, और 160 13 का स्क्वायर होता है, मतलब ये क्वेश्चन एकदम ठीक है। तो ये हमने किससे चेक किया बी स्क्वायर माइनस 4, इसका ये यूज़ होता है, इसका क्लियर है। चलो देखो एक और एग्जाम